नमस्कार मित्रों, माताएं एवं बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम बात करेंगे भगवत गीता अध्याय 1 के दूसरे श्लोक की। यह वह क्षण है जब युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। शंख बज चुके हैं, तनाव चरम पर है और उसी समय राजा दुर्योधन क्या करता है, आइए श्लोक सुनते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानि कं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमु पशंखम्या राजा वचन बम्ब्रविता। यानी महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी तब उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन की असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। आइए समझते हैं गीता का यह गहरा संदेश। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, जब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे कुछ कहने लगा। बस इतना सा श्लोक है, लेकिन मित्रों, इस छोटे से श्लोक में बहुत गहरा मनोविज्ञान छिपा है। कल्पना कीजिए, 13 वर्ष वनवास के बाद पांडव लौटे। दुर्योधन को लगता था कि वे कमजोर हो गए होंगे, लेकिन जब वह देखता है कि पांडवों की सेना अत्यंत संगठित और शक्तिशाली है तो उसके मन में भय पैदा होता है। वह घबरा जाता है और घबराहट में सबसे पहले क्या करता है, वह अपने गुरु के पास जाता है। यहाँ दुर्योधन के मन की स्थिति समझिए। वह बाहरी रूप से आत्मविश्वासी था, अंदर से असुरक्षित था। उसे डर था कि कहीं वह हार न जाए। जब कोई व्यक्ति भीतर से डरा हुआ होता है तो वह सहारा खोजता है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन ध्यान दीजिए, द्रोणाचार्य दोनों के गुरु थे, कौरवों के भी और पांडवों के भी। फिर भी दुर्योधन को लगता है कि गुरु उसका पक्ष लेंगे। यह क्या दर्शाता है? जब मन में मोह और स्वार्थ होता है तो व्यक्ति सत्य नहीं देख पाता। अब इस प्रसंग को अपने जीवन से जोड़िए। हम सभी के जीवन में भी एक कुरुक्षेत्र है। हर दिन निर्णय लेने होते हैं और हर दिन धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करना पड़ता है। जब हम कोई बड़ी समस्या देखते हैं तो हमारे अंदर भी दुर्योधन जैसा भय पैदा होता है। हम घबराकर निर्णय लेते हैं, कभी गलत सलाह मान लेते हैं, कभी अपने विवेक यानी गुरु को दबा देते हैं। गीता हमें बताती है, युद्ध बाहर से पहले भीतर होता है। अगर हम अपने अंदर के दुर्योधन, अहंकार, लोभ, भय को पहचान ले तो जीवन का युद्ध जीत सकते हैं। इस श्लोक से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहला है, भय निर्णय को प्रभावित करता है। डर के कारण हम गलत कदम उठा सकते हैं। दूसरा है,
गुरु का सम्मान, लेकिन सत्य के साथ। सच्चा गुरु वही है जो धर्म के पक्ष में खड़ा हो। और तीसरा है, भीतर का संतुलन आवश्यक है। अगर मन स्थिर हो तो बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर सकती। दुर्योधन ने सेना देखी, डर गया, लेकिन अर्जुन ने भी सेना देखी, वह भी विचलित हुआ। अंतर क्या था? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का सहारा लिया और दुर्योधन ने अपने अहंकार का। यही जीवन का अंतर है। अगर हम जीवन में भगवान, सत्य और विवेक का साथ लें तो कोई भी युद्ध कठिन नहीं रहेगा। तो मित्रों, यदि आपको यह गीता का सरल और गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।